हम अपने एजुकेशन सिस्टम की कमियों पे बात तो करते हैं, पर इस बारे में बात नहीं करते हैं कि उन कमियों पर विजय कैसे प्राप्त की जाए या उन कमियों से बाहर कैसे निकला जाए। सजेशंस नहीं देते और इसके जिम्मेदार हम जैसे लोग ही हैं। हमको ये बताना पड़ेगा यदि ये सिस्टम में खराबी है तो इसको ठीक करने का तरीका ये हो सकता है। अब इम्प्लीमेंट करना नहीं करना ये तो बोर्ड का काम है। बोर्ड को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। एकदम रिजिड फॉर्मेट में है कि नहीं, इतना समय तो हमें गणित को देना है, इतना समय विज्ञान को देना है, अर्थशास्त्र को देना है, समाज शास्त्र को देना है, सारे शास्त्र को देना है, लेकिन अपने ग्रंथों को नहीं देना, अपनी योगा को नहीं देना, अपने संस्कृति को नहीं देना। ये हाल है बोर्ड का। यानी कहीं ना कहीं इंडियंस अपने रूट से ही कट ऑफ हो चुके हैं। तो कहीं का रूट तो वो पकड़ेंगे, वेस्टर्न रूट उनको अच्छा लग रहा है, लुभावना लग रहा है। उल्टा हमारे एजुकेशन सिस्टम भी हमको वेस्टर्न को ही ज़्यादा सपोर्ट करने को बोलता है, तो हम उसकी तरफ हमारा रुझान है। तो हम आज थोड़ी सी इन कमियों पे रोशनी डालने का प्रयास करेंगे कि इन कमियों से बाहर कैसे निकला जाए या इनका निजात क्या है। कमी नंबर 1 कि पूरे टाइम बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जाता है। क्या ये सही है? मतलब यदि 4th 5th क्लास तक तो बच्चों को बिल्कुल खेलने वेलने दिया जाता, धीरे 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 उनका जो एक्टिविटी टाइम है जहाँ पे वो बच्चा कुछ एक्टिविटीज़ कर सकता है वो सब कम होते होते 11th 12th तक। 11th 12th में तो बच्चों को असेंबली तक में नहीं जाने दिया जाता है। ऐसा सोचा जाता है कि इनका समय बर्बाद हो जाएगा यदि ये असेंबली अटेंड करेंगे, इनका समय बर्बाद हो जाएगा यदि ये गेम्स अटेंड करेंगे, कोई भी यदि ये एक्टिविटीज़ में शामिल हुए तो इनका समय खराब हो जाएगा। अरे नहीं, उनको बिठा के आप उनका समय खराब कर रहे हो। यही तो वो समय है जब इनको इतनी एक्टिविटीज़ में घुसाड़ना है, इतनी सारी जिम्मेदारियों में डालना है ताकि वो आगे चल के समझे कि क्या है। अब जब आप उनको खाली बिठा रहे हो, आपको मालूम है खाली दिमाग शैतान का घर। तो अब मेरे को ही आप एक भाई एक्टिव माइंड है, मेरे को बोल दो कि आप दिन भर यहाँ बैठे रहो, ठीक है, मेडिटेशन की आदत है नहीं बच्चों को। खाली दिमाग वो क्या सोचेगा, क्या करेगा, और मैथ साइंस भी कितना पढ़ लेगा और कितना नहीं पढ़ेगा। दूसरी कमी, जो मैं मैथ साइंस सारा कुछ जो पढ़ रही हूँ, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ईवीएस, लैंग्वेज, इसका कितना पोर्शन मैं अपने बात की जिंदगी में यूज कर पाती हूँ कि भाई मेरे को और कुछ अलग से ना करना पड़े कि हाँ भाई मैं समाज शास्त्र पढ़ ली हूँ, इतिहास पढ़ ली हूँ, अब मेरी जिंदगी भयंकर अच्छे से कटेगी। इसकी गारंटी कितने लोग देते हैं? इसका मतलब हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, 2 दिन पहले पढ़ते हैं, मतलब वो जो भी हम पढ़ रहे होते हैं ना उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। ये तीसरी कमी है। जो हमको पढ़ाया जाता है हमको इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें हैंड्स ऑन कुछ भी नहीं है। सामने वाला पढ़ के चल देता है टीचर, और हमारे दिमाग में वो एक इन्फॉर्मेशन की तरह स्टोर होता जाता है। अब ये मेरी मर्जी है कि उनमें से कितना इन्फॉर्मेशन मैं स्टोर करूं या सारे इन्फॉर्मेशन को बाहर कर दूं, क्योंकि मुझे तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, मेरा कहाँ पार्टिसिपेशन है। भाई मैं कुछ करूंगी तब तो मुझे वो चीज़ याद रहेगी। आपने फ्रिक्शन मुझे पढ़ाया, फ्रिक्शन से संबंधित कुछ मैं करूंगी तब मुझे याद रहेगा कि फ्रिक्शन क्या है। न्यूटन के 3 लॉ पढ़ाए तो वो याद रहना चाहिए ना। उसके लिए आप मेरे को कुछ प्रैक्टिकल करवाइए या कुछ ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे मैं कनेक्ट हो पाऊँ। ऐसा हो पा रहा है? नहीं। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज दिस, सेकेंड लॉ इज दिस, थर्ड लॉ इज दिस, रट लो, खत्म करो, फिजिक्स के पेपर में देखेंगे, मिलेंगे। इस टाइप से हाल है।
तीसरी कमी, कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। कैसे होगा? आज आप एक घरेलू महिला को ही देख लो, वो भी कुछ ना कुछ करती है ताकि कुछ इंटरेस्ट आ जाए। सारा दिन वो घर का काम नहीं कर सकते, जबकि वो एक एक्टिविटी है। वैसे ही सारा दिन बच्चा पढ़ नहीं सकता, दिमाग में भर नहीं सकता। देखिए, आज हम इंस्टा फेसबुक के रील से भी बोर हो चुके हैं। यदि एक रील जैसा ही दूसरा रील हमारे सामने आता है, हम तुरंत उसको स्क्रॉल कर देते हैं कि हमको और नहीं, इसको दोबारा नहीं देखना, कुछ नया इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ नया कुछ नया। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बाद की ज़िंदगी में हमारी कितने काम आ रही है। मुझे याद है ट्यूशन में मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा चलो इनफॉर्मल रहती थी कि आपको जो डाउट है आप आराम से मुझसे पूछिए, ताकि मैं डांटूंगी नहीं, पीटूंगी नहीं। यदि मेरे को डाउट समझ में आएगा, मेरे से बनेगा तो मैं आपको समझा दूंगी, नहीं तो मैं पढ़ के आके बता दूंगी। क्लियर था? तो बच्चे इतने ज़्यादा इनफॉर्मल हो गए कि वो टॉपिक पढ़ने से पहले मुझसे पूछने लगे, मैडम इसका हमारे को क्या फ़ायदा मिलेगा ये पढ़ने से। तो मुझे वो टॉपिक पढ़ाने से पहले ये सोचना पड़ता था कि इनको ये इस टॉपिक से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। वो मुझे 1-2-3 लाइन देखनी पड़ती थी कि यदि मैं आज ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, बच्चा मुझसे पूछेगा कि क्या फ़ायदा है। कई बार मेरा जवाब होता था, इससे कोई फ़ायदा नहीं है बेटा, इसके बाद तुम एक शिक्षक बन गए तो इस टॉपिक को अगली आने वाली जनरेशन को पढ़ाओगे, यही एक फ़ायदा है। तीसरा, जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे हमको नौकरी क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? भाई कोई बच्चा साइंस में अच्छा है, हो सकता है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम खराब गया हो, लेकिन वैसे बहुत अच्छा है, उसकी स्पीड नहीं हो एंट्रेंस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की, तो क्या आप उस बच्चे को किसी अच्छी जगह पे जाने से रोक दोगे? इतने सारे हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों होते हैं? ज़रूरत क्या है इतने एग्ज़ाम्स की? वही बच्चा मेडिकल में जाना चाहता, जाने दीजिए, वहाँ पढ़ने दीजिए, उसको समझ आएगा, पास होगा, नहीं होगा, फेल होगा, दूसरे साल दूसरा कुछ कर ले। इजी करिए ना। नॉलेज गेन करने की जो वो प्रोसेस है उसको इजी करिए। आप 12th भी दे रहे हो, 12th में अलग प्रेशर है बोर्ड का, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दे रहे हो। इतने प्रेशर में रह के पढ़ने का मतलब क्या है? कैसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे? फिर वो प्रेशर की पढ़ाई ही होती है। मुझे याद है जब मैं बीएससी मैथ्स कर रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था इस पढ़ाई को करके ना मुझे कहीं कुछ नौकरी नहीं मिल सकती, सिवाय मैं एक मैथ्स टीचर बन सकती हूँ कहीं पे जाके। और पढ़ाई क्या, मैथ्स की 2 या 3 बुक थी, और फिज़िक्स की 2 बुक थी, केमिस्ट्री की भी 2 या 3 बुक थी हर साल। फिज़िक्स में एक एक डेराइवेशन 5 पेज के होते थे, यानी बीच में एक लाइन भी गलत आपने डिराइव कर दिया तो वो एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको पढ़ के मैं क्या तीर मारने वाली हूँ, लेकिन मैं ही नहीं, क्लास में मौजूद 100 के आसपास बच्चे सब पढ़ रहे थे, और हर साल इतने ही बच्चे पढ़ रहे होंगे। ये एक कॉलेज की बात है। क्या फ़ायदा हुआ होगा उनमें से एक भी लड़की से मैं आज जाके पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या फ़ायदा हुआ वो डेराइवेशन पढ़ के? तो ये सब फालतू की चीज़ें क्यों नहीं हटा दी जाती सिलेबस से, जब हमारी किसी काम नहीं आ रही, कोई नौकरी में काम नहीं आ रहा? सीधे सीधे आप उन चीज़ों को पढ़ाओ, उन चीज़ों को सिलेबस में ऐड ऑन करो। जैसे कल के मैंने वीडियो में बोला कि
आपको क्या क्या ऐड करना है, मैन्युफैक्चरिंग का पूरा ऐड करिए। वैसी छोटी से छोटी चीज़ को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, उसका प्रोसेस क्या है, ये पूरा हमको बुक फॉर्मेट में मिलना चाहिए। और लैब होने चाहिए। इंस्टेड ऑफ क्लासेस देयर शुड बी लैब्स। अब इस लैब में जाओ, ये लैब में ये पढ़ाई करो, अब ये लैब में जाओ, ये पढ़ाई करो। एक दिन में आप एक ही चीज़ पढ़ाओ। जैसे आप मिल्क प्रोडक्शन सीख रहे हो तो इसका पूरा एक ना मिनिएचर फॉर्म होना चाहिए। पूरा ये प्रोसेस है, ऐसा होता है प्रोडक्शन। अब बच्चों से पूछो कि आपको क्या क्या दिक्कतें दिख रही हैं। कहाँ से नहीं पढ़ेगा बच्चा, मुझे बताइए। वो टॉप टू बॉटम प्रॉपर ऑब्जर्व करेगा कि करना क्या है करके। लेकिन हम तो क्या बताएं, हम क्या करते हैं, ऐसे एक्टिव दिमाग को बिठा के धाराशाही कर रहे हैं। बैठ जाओ बच्चों, ये दुग्ध उत्पादन का ये पढ़ा है पैराग्राफ, पढ़ लो, एग्जाम में आएगा और लिख देना। थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा स्कूल का, लेकिन ऐसे स्कूल में पेरेंट लाख रुपए फीस देने को भी घबराएंगे नहीं। उनको मालूम रहेगा कि बच्चा निकल के कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। फर्नीचर एक बहुत बड़ा बिजनेस है। किस किस टाइप के फर्नीचर होते हैं, क्या होता है, कैसे बनते हैं। अब हर बच्चा निकल गया स्कूल से ये सब पढ़ के, तो देखो कितनी फैक्ट्रियां, कितना एग्रीकल्चर। एक साल आप एग्रीकल्चर को दो, एक साल क्यों, हर साल वो एग्रीकल्चर के थोड़े थोड़े सेक्शन बच्चों को पढ़ाओ। किस समय कैसी फसल उगती है, कम जमीन में आपको फसल कैसे उगाना है, ये वो कितनी चीजें। वाटर ट्रीटमेंट कैसा होता है, पढ़ाओ बच्चों को। पता रहना चाहिए कि सोसाइटी में वाटर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। कुछ नहीं मालूम हमको। हम गूगल कर करके एडिशनल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्यों करें? एक 14 साल का कोर्स बनाओ, 12 कम लग रहे हैं तो 14 साल का कोर्स बनाओ जिसमें स्कूल कॉलेज सब मर्ज्ड हो, या एक पर्टिकुलर पोर्शन कॉलेज को दे दिया जाए, एक पर्टिकुलर इतने से इतने साल तक स्कूल मैनेज करेगी, और उस दौरान सिर्फ बच्चों को प्रैक्टिकल ही पढ़ाओ। ऐसे नहीं लिखना है कि मिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, ऐसे नहीं लिखना है हमको रियलिटी में सिखाओ। जब इंडिया में कंप्यूटर एजुकेशन, जगह जगह ऐसे छोटे छोटे कंप्यूटर सेंटर्स खुल गए थे। स्कूल में तो नहीं पढ़ाई जा रही थी ये। कंप्यूटर सेंटर वाले क्या करते थे, आओ बच्चों, आओ मुर्गों, तुम लोग को हम फंसाते हैं, हम तुमको सिखाएंगे वर्ड चलाना, एक्सेल चलाना, पावर पॉइंट चलाना। ठीक है, आज के बच्चे ऐसे हैं ना कि आप इनको कुछ भी मत सिखाओ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कम से कम ऑपरेट करना तो ये अपने आप सीख लेंगे, इतना इनमें दिमाग है। तो हमारे टाइम में तो तब नया ही आया था, तो खैर हमारे टाइम में वर्ड एक्सेल नहीं आया था, हम तो और डॉस बेस्ड प्रोग्राम्स पढ़ते थे, वो पढ़ते थे। ठीक है, इतना हाई फीस रहता था उसको पढ़ने के। भाई मैं पास आउट हुई, वो पढ़ के निकली, तो मेरे को क्या क्या आना चाहिए, कम से कम सॉफ्टवेयर बनाना तो आना चाहिए ना, एक सॉफ्टवेयर बनाना आना चाहिए। हमको इतना आधा अधूरा ज्ञान दिया जाता है कि कंपाइल करना, एक साथ कैसे कंपाइल करना, इतने प्रोग्राम हो रहे हैं एक सॉफ्टवेयर में, उनको सब कंपाइल करना, कैसे करना, डिबग करना, कुछ नहीं सिखाया जाता। टीचरों को ही नहीं पता था।
उस समय तो टीचर कहाँ, कंप्यूटर आया ही था, तो जो जितना स्टूडेंट को आता है उतना ही टीचर को भी आता होगा आई थिंक सो। तुम अपने से पढ़ लो। आज की डेट में कंप्यूटर हर स्कूल कॉलेज में, लेकिन कहीं भी आपको सॉफ्टवेयर बनाना नहीं सिखाया जाएगा। आधा अधूरा ज्ञान सबका दे दिया जाएगा। क्यों भैया, जब मेरे को सॉफ्टवेयर पढ़ने आई हूँ, मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना तो आना चाहिए ना। पूरा कोडिंग कर ले रही हूँ, सब कर रही हूँ, जो उसको लास्ट कंपाइलिंग करनी है सारी, वो नहीं सिखाया जाएगा। यानी मैं रद्दी में अपना कविताएं तो लिख रही हूँ, उनको कंपाइल करके एक बुक के तौर पे पेश नहीं कर पा रही। और ये सब जानबूझ के किया जाता, पता नहीं क्यों। हम फिजिक्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी काम की चीज़ें हमको नहीं पढ़ाई जाती, या पढ़ा रहे हैं तो इतना ही पढ़ाते हैं, बाद में तुम देख लो, जब काम आएगा तब तुम खुद पढ़ लेना, गूगल कर लेना। जब मुझे गूगल ही करना है तो मैं स्कूल जाके अपना समय क्यों नष्ट करूं। स्कूल अब आगे के दिनों में इस टाइप का होना चाहिए कि भैया मैं स्कूल कॉलेज से पढ़ के, कॉलेज का कॉन्सेप्ट तो होना ही नहीं चाहिए। स्कूल रखो, स्कूल कम कॉलेज इस टाइप का, और सीधे पढ़े और निकले नौकरी, या फिर अपना सेटअप खोलना। या आपको लगता है जब बच्चे ये परफॉर्म कर रहे हैं, स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक टीम बना दो कि भाई तुम बिजनेस डालो, स्कूल ही सारा कुछ प्रोवाइड करे, तुम बिजनेस डालो, हम सुपरवाइज़र देंगे, अपना पैसा लगाओ, बिजनेस डालो, जो भी है सरकार की तरफ से मदद मिल रही है लो। क्यों नहीं फायदे होंगे। घर घर में बिजनेस खुल सकता है। चाइना को देखो, बस फर्क इतना है कि उनकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता हमको, तो हम कम से कम अब अच्छी क्वालिटी दें। आज इंडिया की सारी जो कलाकृतियां हैं, वो फॉरेन कंट्री वाले अपना टैग ये वो लगा के लाखों में बेच रहे हैं। तो इंडियंस ऐसे मार्केट को स्टडी करें, कहाँ कहाँ गांव में, जंगलों में, जहाँ आज भी इतनी सारी प्राचीन चीज़ें मौजूद हैं, उनको लेके जाएं बाहर, ये करें। हमारी इतनी सारी विद्याएं हैं, जो केरला में हो गया आपका, ये पूरा जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो गया, ये सब सीख लो जो दूसरों को नहीं आता, जो वेस्टर्न में नहीं है। इंडियन स्टूडेंट अपना इंडियन ही सीख के ना, सिखाया जा रहा है क्या आयुर्वेद का कुछ स्कूल में, उसके लिए अलग से आपको एक आयुर्वेदिक कॉलेज में जाके सब सीखना पड़ेगा। क्या फायदा। ये सब हमारे को स्कूल में होना। मैं क्यों अलग अलग जगह, कुछ लोगों की राय रहती कि भाई अपने बच्चों को बाहर भेजो, वो सीखेंगे। क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे बाहर जाकर। बाहर जाके एक तो उनको घटिया खाना मिलेगा, खाना टाइम पे नहीं मिलेगा, वैसे दिमाग खराब रहेगा उनका। देखो कैसे नवयुवकों को हम सोचते हैं कि इनकी जिंदगियां बर्बाद करते हैं। हम खुद हम माँ बाप बाहर भेज के, कॉलेज में घटिया खाना, मेस का खाना, कैसा रहेगा खाना। उसके बाद यहाँ से उतना कॉलेज का फीस भर के घर से जाएंगे, ड्राई फ्रूट के लड्डू, ये वो सब जाएंगे। बेटा अपना ख्याल रखना। और बेचारा बच्चा अलमारी में रख रख के खा रहा है, क्या फायदा। वो जिस शहर में जो बच्चा जहाँ है, उसको वहीं सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। Development should not be in terms of infrastructure. It should be in terms of human brain, human consciousness.
इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका आज रहेगा, कल ढह जाएगा, लेकिन ये ह्यूमन है और यही आपको आगे तक लेके जाएंगे. And if you will not work for these human, you yourself, you are human, how can you do this to another human? तो कुछ लोग मुझे कहते थे कि मैडम बाहर भेजिए अपने बच्चों को, बहुत कुछ सीखेंगे. मैंने कई बच्चों को देखा, बेचारे बाहर अच्छे खासे थे, बाहर जाके सब सीख गए. क्या क्या सीख गए मुझे यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर जो है, जो आज़ादी मिलती है वो आपको घर में कहाँ. बाहर मैं रात को घूम के आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो आज़ादी मुझे घर में कहाँ. कम से कम वो अपने शहर में रहता, अपने घर वालों के साथ रहता, उसको खाने की चिंता नहीं होती. वो फिर अपना सिर्फ अपनी कमाई धमाई पढ़ाई में ध्यान लगाता, अपने करियर पे ध्यान लगाता. पर ये नहीं हो रहा है. बाहर जाके दूसरी परेशानियां शुरू. अरे यार, मैं जिसके साथ कमरा शेयर कर रहा हूँ वो सही नहीं है, वो गंदा रहता है, ये रहता वो रहता, और दुनिया भर का सरदर्द. ज़रूरत ही नहीं है इन सब सरदर्दों की. जो दिमाग आपका लगना चाहिए यहाँ पे कि भैया मेरे को क्या काम करना है, कैसे काम शुरू करना है करियर पे, वो ध्यान पूरा लग गया कि जिसके साथ हम कमरा शेयर करें वो बंदा सही नहीं है. इन सब की ज़रूरत है क्या? हमें नहीं है ज़रूरत. बाहर बेच के अपने बच्चों का हम कोई कल्याण नहीं कर रहे. मैंने अपने सामने इतने सारे बच्चों को बर्बाद होते देखा जो बाहर मेट्रो सिटीज़ में जाके पढ़ाई कर रहे हैं. और हर वक्त डर लगा रहना कि भाई वो रात को अकेली आ रही है, अकेले रह रही है, तो उसका भी बीमार पड़ी है अकेले. लड़कों के साथ अलग दिक्कतें हैं, लड़कियों के साथ अलग दिक्कतें हैं. भाई खाली जेब भरने में मत लगे रहो. जो भी ऊपर बैठे हैं, जिनके हाथों में पावर है, वो ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कर सकता है या करवा सकता है. और दुर्दशा जो है स्कूलों की, कॉलेज की हो रखी है, वो बदल सकता है. देखो, कल कई लोगों ने बोला सीबीएसई प्रिंसिपल ने, किसी ने भी कुछ नहीं कहा. प्रिंसिपल क्या, उसकी नौकरी जाएगी तो आप लोग चलाएंगे क्या उसका घर? भैया जो ये सब दमदार स्टेटमेंट देता है ना, वो तब दे सकता है जब उसको पता है कि मैंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया है. ठीक है, ये जो क्रांति की बातें ना, वही कर सकता है जो अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, जिसको मतलब जान मान हानि का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. उसको पता है कि मेरा बुरा हो सकता है, फिर भी यदि उसमें हिम्मत है तब वो बोल रहा है. बाकी प्रिंसिपल तो वो अलग अपने रेपुटेशन में जी रहे होते हैं. मैंने तो कम ही प्रिंसिपल को देखा है कि जो किस चीज़ का के प्रति बोलते हो कि ये गलत हो रहा है, और जो कोई भी बोलने की कोशिश करता है उनका हटा दिया जाता. मैनेजमेंट उनको हटा देती है. सीधी बात. ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. निकलो यहाँ से, कुर्सी खाली करो, दूसरे को बिठाओ. भाई कोई मूक बधिर हो तो उसको बिठा दो कुर्सी पे,
हमको सुनाने वाला नहीं चाहिए, हमको सुनने वाला चाहिए। तो ये हकीकत है, और भी बहुत से आइडियाज हैं। यदि इंडस्ट्री इन सब के बारे में पूछा जाए तो आप बुक खोल के देखो। एक साल आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करवा दो बच्चों को, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करवा दो, जूट मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स करवा दो, जूट से बनने वाली चीज़ों के बारे में बताओ, लकड़ी से बनने वाली चीज़ों के बारे में बताओ, मिट्टी से बनने वाली चीज़ों के बारे में बताओ, ये दुनिया भर के आर्ट सिखा दो। उसका जिसको जो मर्जी उस पर काम करेगा और आगे बढ़ जाएगा। आप क्या करो? नहीं बेटा, पहले सुबह आओ, असेंबली करो, अब आओ जाओ क्लास में बुड़बक टाइप बैठ जाओ और जो जो शिक्षक बोलते जा रहा है। भाई आज मैं एक एआई का वो रील देख रही थी कि आजकल आ गया है, एआई बताती है कि आप क्या गलत इंग्लिश बोल रहे हो, फिर एआई सुधारती है। तो उसमें शायद ऐसा कुछ था कि आप कपड़े प्रेस कर रहे हो, इसको इंग्लिश में बोलिए। तो उसने बोला कि आई एम प्रेसिंग द क्लोथ, तो एआई उसको सुधार रहा है, आई एम आयरनिंग द क्लोथ। तो आयरनिंग इज रॉन्ग। भाई ब्रिटिश वाले बोलेंगे आयरनिंग बोलो, आर तो है ही नहीं। सटल में बी का उच्चारण ही नहीं, तो बी क्यों यूज कर रहे हो तुम सटल में? हमारे दिमाग का तो दही बन गया, इतनी सारी चीजें याद रखनी पड़ रही है। यानी जो लिखा हुआ है वो हमको बोलना नहीं है, जो बोलना है वो लिखा हुआ नहीं है। कितनी मतलब सारा चक्कर हमारा कहाँ है? अंग्रेजी में लगा हुआ, हिंदी में लगा हुआ। अरे कुछ हमको प्रैक्टिकल नॉलेज दो हर चीज का, ताकि स्कूल से निकल के गधे बच्चे गंवार टाइप बाहर ना घूमते फिरे। यदि आपको देश को सुधारना है तो देश के बच्चों पे काम करना पड़ेगा, नवयुवकों पे काम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और वो भी ऐसा खाली बोल के नहीं, सही में होनी चाहिए ये सब चीज। अभी जैसे आप ये जितने भी स्पेस रिसर्च सेंटर्स हैं यहाँ पे, या जो भी ऐसे जहाँ रिसर्च होता है, या जो एनटीएससी एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, आपको एनटीएससी लेने की ज़रूरत ही क्या है? क्या ज़रूरत है? बच्चे की इच्छा है, डाल दीजिए उसको स्पेस साइंस में। 11th-12th में तो इतना उसको समझ आ ही जाता है कि मैं इसके लिए बनाऊं कि नहीं बनाऊं। भाई वहां जाके ही सीखना है, स्कूल में कुछ नहीं सिखाया जाता है। मैंने वो बुक देखी एनटीएससी की, उसमें मैंने 2 ऐसे क्वेश्चन देखे जिनके आंसर कुछ भी हो सकते हैं। मैं उसको शेयर करूंगी कभी, जिनके 2 आंसर सही थे। तो इस टाइप की तो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, कैसे चलेगा भाई? नहीं चल पाएगा। हमारे टाइम में सीबीएसई ने फॉर्मेट चेंज कर दिया 12th का एग्ज़ाम का। बोला कि ए बी सी 3 अलग अलग वो आएंगे क्वेश्चन पेपर। अच्छा, ए बी सी का मतलब अभी के डेट में ये समझा जाता है कि सिर्फ क्वेश्चन को ऊपर नीचे करके किया जाएगा। उस समय ऐसा नहीं था। जो ए ग्रुप का जो पेपर आएगा वो बिल्कुल अलग होगा बी ग्रुप वाले के पेपर से और सी ग्रुप वाले के पेपर से। अब मान लीजिए मेरे को सी ग्रुप का पूरा सारे क्वेश्चन आते हैं और सी ग्रुप वाले को बी का सारा आता है, लेकिन उसके पास आ गया सी ग्रुप जिसके कुछ क्वेश्चन नहीं आते। तो आप कैसे ये चीज़ बोलोगे कि भाई आप गधे हो, आपको नहीं आता?
भाई मेरे को सी ग्रुप मिलता तो मैं 100 आउट ऑफ 100 ले आती। देख रहे, वो 1 साल चला, उसके बाद दूसरे साल दूसरा फॉर्मेट लिया है एग्ज़ाम का। उस साल ये हुआ कि मैथ्स का पेपर इतना टफ आया, इतना टफ आया कि हम लोग 3 घंटे में सॉल्व नहीं कर पाए बोर्ड एग्ज़ाम। तो कहाँ से स्कोर करेंगे? मैथ्स हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट है। और मैं लिखने में स्लो, कभी आदत नहीं है खूब लिखने की, मेरे को मेरे हाथ दुखते थे। हर बच्चा अपने कंफर्ट जोन में रहता है। कुछ लोग तो बिल्कुल खच्चर जैसे मेहनत कर कर के अपने आप को मशीन बना लेते हैं। मुझे नहीं बनना था मशीन। तो जब मैं बाहर निकली पढ़ के, मैं बता रही हूँ ना कॉन्फिडेंस था, ना इंग्लिश आ रही है, ना कुछ आ रहा है। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने ये पूरी जो पढ़ाई के 15 से 18 साल जो मैंने सिर्फ बर्बाद किए। योगा मेरे को बाहर जाके सीखना पड़ा, कंप्यूटर मेरे को बाहर जाके सीखना पड़ा। आज स्कूलों में जो कंप्यूटर पढ़ाए जाते हैं वो इस लेवल के नहीं कि आपने निकले और आपको सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस या TCS बुला रही है, आइए आइए ज्वाइन करिए। अलग से वापस आपको कंप्यूटर साइंस लेके आप उसमें पढ़ते हो कॉलेजेस में। ये सब चीज़ स्कूल में हो सकती है, बहुत आराम से हो सकती है। सारे सिस्टम को फिर से हटाओ, फॉर्मेट मारो और वापस से नए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो। इसमें नया सिस्टम डाउनलोड हो जाना चाहिए पूरा, तब जाके आपकी इकोनॉमी सुधरेगी। गोल्ड मत खरीदो, ये मत खरीदो, स्टॉक में पैसा मत लगाओ, ये सब हमको बोलने से अच्छा आप पूरे सिस्टम को वापस से सुधारो। जब बच्चा कुछ करने लायक स्थिति में रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो घर पे नहीं बैठेगा, अरे यार मुझे तो ये आता है, मैं ये जाके करूँगा, ये जाके करूँगा। खुद निकलेगा बाहर और खुद करेगा। आपको पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले स्कूल्स में ट्रेनिंग कि आपको कैसे मैन्युफैक्चर करना है, ये करना है। डॉक्टर इंजीनियर भी उसी में निकालो। ऐसा आपको सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा। हर कोई मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएगा, वहीं से आर्टिस्ट भी निकलेंगे, वहीं से इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी निकलेंगे। सो सारे वोकेशनल कोर्सेज 1-1 साल पढ़ाओ स्कूल में, बच्चे को खुद समझ में आ जाएगा, भैया मैं ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं बिस्किट नहीं बनाना चाहता, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। 10th-12th के बाद उसको समझ आएगी, वो उसके बाद वो फर्दर स्टडीज़ करे, डॉक्टर या इंजीनियरिंग। हर कोई ये काम नहीं करना चाहता, पर हर कोई खाली ये भी नहीं पढ़ना चाहता, डॉक्टर इंजीनियर साइंस मैथ्स ये नहीं करना चाहता। हर कोई कोई आर्टिस्ट बनना चाहता, कोई म्यूज़िक में जाना चाहता, कोई कुछ। तो डिज़ाइन ऐसा करो कि स्कूल सिर्फ 2-3 घंटे का हो, उसमें काम की चीज़ें पढ़ाई हो, या 5 घंटे का हो, 6 घंटे का हो। उससे ज़्यादा का स्कूल रखने का कोई मतलब नहीं। या तो फिर ऐसा डिज़ाइनिंग हो कि खाना पीना सब बच्चे का स्कूल में हो रहा है, माँ बाप निश्चिंत होकर अपना ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जहाँ फैमिली टाइम भी हो। पूरे इस पे पूरे कंट्री को वर्क करना चाहिए। ये सब छोड़ के फालतू का कहाँ कौन कौन से पचड़ों में हम मंदिर की झगड़े करने लगते हैं, जाति पे झगड़ा करने लगते हैं। सब कुछ भूल जाओ भाई, तुम इंसान हो, पहले इंसान हो, इंसान के लिए कुछ कर लो। उसके बाद जब हाँ बहुत
चर्बी चढ़ जाएगी तो फिर दूसरे मुद्दों पे हम बात करेंगे, गैर ज़रूरी मुद्दों पर। ये तो हमको तय करना पड़ेगा। इंसान को दिमाग दिया गया है कि तय करो कि कौन से मुद्दे ज़रूरी हैं और कौन से नहीं, गैर ज़रूरी हैं। वो हम तय नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा हमारी पढ़ाई का। मैं आज इतना बड़ा लेक्चर इसीलिए दे रही हूँ कि गौर से सोच के देखिए, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे किसी काम नहीं आ रही है। तो इस पढ़ाई के, मैं स्कूल कॉलेज बंद करने नहीं बोल रही हूँ, स्कूल कॉलेज रहें लेकिन पढ़ाने का जो ये सिस्टम हो वो अलग हो। बच्चों को एग्ज़ाम के नाम पे मत डराइए, वो नहीं पढ़ेंगे एग्ज़ाम के नाम पे। उनके अंदर से एग्ज़ाम का डर हटा दीजिए कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो हम कर लेंगे, हम फेस कर लेंगे। इतना पढ़ाइए बच्चों को, लेकिन वो पढ़ाई किसी काम आनी चाहिए उनके। भाई मैं आज अपना आधा घंटा भी किसी चीज़ पे दे रही हूँ कुछ सीखने में, तो वो मेरे काम आना चाहिए, नहीं तो क्या फ़ायदा वो चीज़ सीख के, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंटरेस्टिंग बनाइए अपने स्कूल को, कॉलेज को, कि बच्चा को मन करे कि मैं जाऊँ, मम्मी मेरे को स्कूल जाना है। अरे मम्मी मेरा तो स्कूल बोर लगता है, वो मैथ्स वाली टीचर तो इतना मारती है मेरे को, मेरा होमवर्क भी नहीं हुआ है। ये हाल है। होना क्या चाहिए, मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को तो मैथ्स सब्जेक्ट बहुत पसंद है। आज तो हमको ये वाला प्रोडक्शन सिखाएंगे, आज हमको वर्टिकल फार्मिंग सिखाने वाले हैं, आज हमको पिसिकल्चर है, सो मेनी कल्चर्स आर देयर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, और सब कुछ पढ़ाया जाए स्कूल में। खाली एक पैराग्राफ ना हो बायो की बुक में, एक छोटा सा लैब मिनिएचर फॉर्मेट में हो, जहाँ पे लोगों को एक्चुअली बताया जाए, देखो ये ऐसा, ये ऐसा। या फिर आज कल गूगल वीडियोस से पढ़ाओ, बट फिर भी जो हैंड्स ऑन है वो हैंड्स ऑन है। जो प्रैक्टिकल में दम होती है वो आप कितना भी किसी से पढ़ लो, बच्चा जब खुद से करके देखेगा कि हाँ मैंने छोटी छोटी मछलियाँ ऐसे की वैसे की, जो भी है, हाँ ये वाला हर्ब, बच्चों को आज की डेट में तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता और पुदीने का पत्ता, इनमें अंतर ही नहीं पता। इनको बोलोगे ना जाओ बेटा बगीचे से तोड़ ले आओ, तो वो कुछ भी तोड़ के ले आएंगे, या 10 बार पूछेंगे तुलसी का पत्ता है कि नीम का पत्ता है कि क्या। ये हाल है। इनको सब्जियां खरीदवाओ इनसे, राशन दुकानों में ले जाकर जाओ, राशन सामान खरीदो। ये सब पढ़ाई हो, ये सब पढ़ाई है। अब जैसे एक ड्रेस सिल रहे हैं तो इतना सेंटीमीटर काटो, इतना, सारा कुछ आ गया, मैथ्स आ गया इसमें। उसको भी खुशी हो गई कि मैंने एक ड्रेस सिल दिया, भले ही गंदा सा सिला उसने, फिनिशिंग नहीं आई, पर कुछ तो किया उसने। ये सब कुछ, वहाँ एक टेलर बिठा के रखो, हो सके तो थोड़ा बच्चों से भी टेलरिंग करवा लो। इतना इतना करोड़, इतना इतना लाख स्कूल में फीस आ रहा है, तो कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो, कुछ प्रैक्टिकल करवाओ। बच्चों को सुई तक नहीं, धागा तक नहीं डालना आ रहा है सुई में। उनको सुई में धागा डालने के बाद वो जो नीचे नॉट बांधते हैं वो नहीं आता, कैसे बांधे। एक ठो हुक सिलना नहीं आता। और हम पढ़ाई के एजुकेशन सिस्टम बोलबाला है, इसका कोई बोलबाला नहीं है, कचड़ा है, कचड़ा। अब मैंने इतने सजेशन दिए, कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। फायदा क्या,
फ़ायदा है, भड़ास निकाल ली हमने। अच्छा, स्कूल में हम फिज़िक्स केमिस्ट्री सब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहीं सब अच्छे से पढ़ा के ख़त्म करूँ? नहीं, उसके बाद घर आओ, फिर से मम्मी भेजेगी ट्यूशन, फिर 3 घंटे का ट्यूशन, 6 घंटे स्कूल में, 3 घंटे यहाँ, और आने जाने में, हर जगह आने जाने में कम से कम और 2 घंटे जोड़ लो, 6, 3, 2, 11 घंटे पूरे ज़िंदगी के बर्बाद। 11 घंटे तो बच्चा पिस गया, ना वो खेल पाया ना कुछ कर पाया जो उसके खेलने के दिन थे, ना ही वो अच्छा सा इंजीनियर पढ़ पाया, ना वो मैथ्स कर पाया, ना विज्ञान कर पाया, ना कुछ कर पाया। याद रखने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो फिर किया क्या, स्कूल ने किया क्या? उसके बाद देख रहे हैं कि बच्चे को तो इंग्लिश नहीं आती, जाओ इंग्लिश ज्वाइन कराओ इसको, इंग्लिश कोचिंग। उसको अलग 2,000 का दक्षिणा अलग के आ रहे हैं इंग्लिश टीचर को। फ्रेंच नहीं आती बेटा, फ्रेंच ज्वाइन कराओ इसको, अलग से 3,000 की दक्षिणा फ्रेंच मैडम को। संस्कृत नहीं आती, कुछ नहीं होता, पास हो जा तो संस्कृत में, वैसे भी कौन सा काम आने वाला है संस्कृत। सारे सब्जेक्ट की धज्जियां उड़ा सकते हैं हम बैठे बैठे। क्या होता है स्कूल में ये सब पता है, लेकिन यही है ना कि बोले कौन। तो यदि वाकई में आप लोग देश की तरक्की चाहते हो तो आपको इस युवा पीढ़ी के बारे में सोचना पड़ेगा। इनको खाली पढ़ा पढ़ा के एक क्रीम लेयर यदि फॉरेन में जाके काम कर रहा है, तो हमारे इंडिया का तो उत्थान होने से रहा। अभी इंडिया में हर जगह डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। गाँव में देख रहे हो, जिस गाँव के आसपास कोई नेशनल पार्क है वो तो डेवलप हो जा रहा है, लेकिन ऐसे कई गाँव हैं जिसके आसपास कुछ नहीं है। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का क्या स्कोप हो सकता है, ये सब देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। डेयरी उत्पादन वहाँ पे क्या स्कोप हो सकता है, वहाँ की मिट्टी की जांच करना, ये सब स्कूल में सिखाया जा सकता है बच्चों को कि आप अपनी मिट्टी में क्या कमी है और पौधों में ये क्या। स्कूल का बच्चा नहीं सीख सकता क्या? इसके लिए मेरे को अलग से बड़े होकर कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है? आप एक बार सिखाइए, बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा, गौर से सुनेगा। किचन में कुकिंग करते हैं वो भी स्कूल में सिखा देना चाहिए कि बेटा अपना बड़े होकर इतना आसान सी चीज़ें तो बना ही लोगे, दाल चावल ये सब। या फिर गर्मियों के होमवर्क में दो कि कुकिंग करो घर में अपने। यदि आप एक एक जन को किचन प्रोवाइड नहीं कर सकते हो तो घर में तो सबके किचन है। समर होमवर्क होना चाहिए। नहीं, समर वेकेशन होमवर्क क्या होता है, पहले 2 चैप्टर इंग्लिश के कर लो, उसके क्वेश्चन आंसर भी तुम ही लोग कर लो और फीस भी हमको दे दो। कोई इंटरेस्ट आएगा कि साल भर हम पढ़ रहे हैं, वापस होमवर्क भी वही दे दिया हमको। नॉवेल पढ़ लो, थोप दिया जाता है। जब तक उसके खुद के मन में नहीं आएगा मुझे पढ़ना है नॉवेल, तब तक वो क्यों पढ़ेगा नॉवेल? तो थोपो मत, इंटरेस्टिंग बनाओ पूरे एजुकेशन सिस्टम को, तब तो मज़ा आएगा। म्यूनसिपैलिटी कैसे काम करती है बताओ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्या होता है, कैसे काम होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में काम कैसे होता है, रेलवेज में काम कैसे होता है, ये पूरा काम, ये पूरा एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। ये सब ये पढ़ाओ, लोगों को कितना मज़ा आएगा। देखो, रेलवे स्टेशन में टिकट बुकिंग से लेकर सब कुछ पढ़ाओ। ट्रेन कैसे आती है जाती, कहाँ इसके पैंट्री का क्या कैसा होता है, सब कुछ पढ़ाओ। वैसे एयरलाइंस की सारी कुछ
डिटेल बताओ। भैया लोगों को उत्सुकता है ये सब जानने की, पर नहीं, हमको क्या कुछ भी फालतू चीज पढ़ा रहे हैं। भर लो गोबर जैसे, और जब एग्जाम होगा तो बच्चे क्यों भरेंगे? उनका एक्टिव दिमाग इन सब के लिए नहीं बना हुआ है, फालतू चीजों के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पढ़ाई शुरू करते हैं, पूरा एग्जाम में जाके उल्टी करते हैं और फिर रिलैक्स। अब दूसरे एग्जाम से 2 दिन पहले खा लो, भर लो, और फिर एग्जाम में उल्टी करते हैं एंड डिलीट एवरीथिंग, डिलीटेड फ्रॉम द माइंड। जब वो इन सब नॉलेज को वो गेन ही नहीं कर रहे, तो उनको बिठा के क्लास में उनका समय बर्बाद करके एग्ज़ाम लेके उनका टाइम क्यों बर्बाद किया जा रहा है, ये मेरा सवाल है। ब्रिज बनती है तो कैसे बनती है, पूरा प्रोसीजर पढ़ता हूँ। घर बनता है तो कैसे बनता है, 2-4 मंजिला इमारत बनानी तो हमको कैसे बनाना है, ये सब स्कूल में सिखाओ। अलग से इंजीनियरिंग का कोर्स क्यों करवा रहे हो आप? आज की डेट में बच्चा इतना इंटेलिजेंट है ना कि वो सब कुछ सीख लेगा। बस आपको एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि ये सारा कुछ स्कूल में इम्प्लीमेंट हो जाए। जूते कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, उसका रॉ मटेरियल कहाँ होता है, ये सब करने में, सुनने में बच्चों को इतना मज़ा आएगा ना। मैं लिख के दे रही हूँ कि ये सब यदि स्कूल में ले आया गया ना पाठ्यक्रम में, तब तो पूरे इंडिया तहलका मचा देगा। एक सॉस, छोटी सी सॉस की बॉटल, ये कैसे सॉस बनती है, जैम कैसे बनते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कैसे, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, बिना प्रिजर्वेटिव के क्या होगा, सब सिखाओ। अचार डालना सिखाओ। उसके बाद बच्चे को तय करने दूंगी। अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या पसंद आ रहा है, आप क्या करना चाहते हो। अब इतना सब कुछ सीखने के बाद स्कूल से बाहर निकल के वो कंफ्यूज नहीं रहेगा। हाँ, एक कंफ्यूजन रहेगा कि यदि उसके 2-4 ऑप्शन में उसको अच्छा लगने लगा, वो एक कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन कम से कम ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि उसको हकीकत में बदलना कैसे, क्योंकि वो पढ़ चुका होगा कि मेरे को दूध को पूरा पैकेट फॉर्मेट में कैसे लेकर आना है। नहीं, स्कूल के पूरे साल बर्बाद करके उसके बाद एक वो लगेगा वर्कशॉप लघु उद्योग वालों का कि आइए हम आपको सिखाएंगे। जब एक्चुअली जवान होता आदमी सब कुछ इम्प्लीमेंट कर सकता है, फैक्ट्री डाल सकता है, वहाँ वो ना करके वो वापस फिर से पढ़ाई करेगा जब ऑलमोस्ट उसका दिमाग ना ट्रस्ट हो चुका होगा। आई होप कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। आगे आने वाले दिनों में लोग ज़रूर जागरूक होंगे, स्पेशली जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो, कि हमें क्या रखना। एक और चीज़, जैसे रोमन लेटर्स है, क्या ज़रूरत है हमको रोमन लेटर पढ़ने की? पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है भाई रोमन लेटर के लिए। हाँ, नहीं ज़रूरत। ये सब हम गूगल से सीख लेंगे, सारे फालतू चीज़ें हम गूगल से सीखेंगे। हमको सिर्फ काम की चीज़ सिखाया जाए 15-20 साल स्कूल में और कॉलेज में, बस यही दरख्वास्त है मेरी।